जी दोस्तों, फेसबुक लाइव सेशन में रात के इस खूबसूरत पहर में मैं हूं मेज़बान आपका रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुका डहर की डिस्ट्रिक्ट घोट की सिंध से। और मेरे साथ आज गेस्ट हैं मिस आलिया कनीज़ फ्राम सरगोदा। हम उसको अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और उससे पूछेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है। थोड़ा सा पूरा नाजरीन को इंट्रोडक्शन करा दे तो मेहरबानी होगी। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you so much for inviting me here. My name is Alia Kaniz and I am from Sargoda. And I had done my master's in zoology last year in 2019. And I also attempted the CSS of 2020. It was my first attempt. And now I am at home and I am a web designer, developer. I can create blog and I can do SEO as well. And above all, I am a content writer. And just because of CSS, because CSS makes the people to write more clearly, and I am a tutor as well. I love to teach students on multiple topics as well, general topics on the academic subjects, as you can say. And above all, I am a learner as well because I love to learn new things and I love to explore the world and new things. So I used to watch videos and courses and lectures on Udemy and YouTube and another platform. So that is my brief introduction. ज़बरदस्त, बहुत सी खुशी हुई आपका इंट्रोडक्शन सुनकर। माशाल्लाह, आप अल्लाह और भी आपको तरक्की दे। अच्छा, आपकी जो मतलब प्राइमरी तालीम थी या आला तालीम थी वो आपने कैसे हासिल की, कहाँ से हासिल की, थोड़ा सा ये बता दें नाज़रीन को। जी श्योर। मेरा ताल्लुक सरगोदा के एक छोटे से गांव से है। सो मेरी जो बेसिक एजुकेशन थी, प्राइमरी एजुकेशन थी, वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही हासिल की। हमारे अपने गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल था वहां से मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की। आफ्टर दैट जो मैंने अपनी मैट्रिक कंप्लीट की वो मेरी प्राइवेट थी, बट चूंकि हमारे गांव में जो है वो मैट्रिक की जो स्कूल की अवेलेबिलिटी नहीं है, सो वो मैंने प्राइवेट किया ओपन के थ्रू। और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद जब मैंने इंटरमीडिएट किया तो मैंने अपना इंटरमीडिएट जो है वो साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी में किया, प्री मेडिकल। एंड उसके लिए मैं जो हूँ अपनी तहसील में गई, वहां पे मैंने जो है अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। and after that I decided to study the zoology because it's a really favorite kind of subject of for me and it's a very interesting subject. So I just opt this subject और मैंने जो है अपना मास्टर कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा सब कैंपस मियावाली से last year in 2019. And that was a very good experience of my life because I guess के जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ यहाँ से मैंने जब अपनी यूनिवर्सिटी तक का डिस्टेंस कवर किया तो वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था बिकॉज मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें फेस की, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस की go through the while going through the university for getting my education. एंड बेसिकली वो एजुकेशन जो मेरी मैंने अचीव की, वो जो अचीवमेंट्स थी मेरी एजुकेशन थी, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिग्री के अलावा लर्न की। हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स, हाउ टू फेस द प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू फेस द पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। यू नो, जब हम एक छोटे लेवल से बड़े लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो हम काफ़ी लोगों से मिलते हैं और हमारी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज आता है। सो आई गेस के वो आलिया जो एक गाँव से बिलोंग करती है, जिसने अपना इंटरमीडिएट किया, अपना मैट्रिक कंप्लीट किया और वो अपने गांव से बाहर कहीं गई नहीं, तो जब वो यूनिवर्सिटी में गई तो उसने बहुत सारी चीजें सीखी। So university life period was very confident for me and it was very exploring for me. I explore a lot of things about the world, about the people, and as well for me, about me, like I can do this and I cannot do this. So that was one kind of achievement for me. Thank you. अच्छा मिस आलिया, ये बताइएगा, आपको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उसमें आपको सपोर्ट किसने किया? आपके वालदेन ने, आपके ख़ानदान ने? अगर उसने सपोर्ट की, क्या वो वेल एजुकेटेड थे या आपके ख़ानदान में कौन सी ऐसी वो चीज़ थी जो उसने आपको सपोर्ट किया? कोई ऐसी नाज़रीन को बात करो। जी मेरी जो फैमिली है, आई बिलोंग टू दैट काइंड ऑफ फैमिली विच इज़ वेरी सपोर्टिव टू मी. Especially my father is very supportive to me, and because of some circumstances he was unable to get education, so he just did his 8th class education, primary education.
but he is a very intelligent person. I guess he is one kind of, he is the best motivator and best supporting for me. So उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया फैमिली में से और अपने घर में से। और जब आई गेस कि आपको अपनी फैमिली से आपके फादर की सपोर्ट मिल जाती है, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ डॉटर, सो यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। और बाकी जहाँ तक रिलेटिव्स और जहाँ तक मेरे एरिया के लोगों का ताल्लुक है, तो आई एम नॉट पॉइंटिंग एट दैट बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दे आर बैकवर्ड एंड दे आर नैरो माइंडेड, but they are facing these kind of surroundings. So a lot of problem I faced, and alhamdulillah my father support me throughout. So he gave me permission to go to university for the further educations, and he also allowed me to go to Islamabad as I want to study the CSS exams. So I was able to go towards Islamabad just because of my parents. एंड आई विल मस्ट मेंशन दैट कि जब आप, आपके पेरेंट्स आपको इतना कॉन्फिडेंस और आपके पेरेंट्स आपको इतना ट्रस्ट देते हैं, तो सो यू कैन डू एनीथिंग। तो आई गेस कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, आई एम वेरी लकी टू हैव दैट काइंड ऑफ पेरेंट्स, स्पेशली माय फादर। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उसके अलावा जो रिलेटिव्स की सपोर्ट है, जहाँ तक मेरे रिलेटिव्स की बात है, तो किसी ने कोई ऐसा इशू क्रिएट नहीं किया, सब बहुत खुश हैं। और बट यू नो कि स्टार्ट में सबको एक कंफ्यूजन रहती है, देयर मस्ट बी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दैट आइदर शी कैन डू और शी विल नॉट, बिकॉज इट्स अ मिथ कि गर्ल्स जो हैं वो कुछ कर नहीं सकती। अगर वो घर से बाउंड्रीज ऑफ द वॉल, जो घर की हमारी बाउंड्रीज हैं, वॉल्स हैं, जब उनसे बाहर जाती हैं तो उन पे कुछ, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए या वो कुछ गलत ना कर दें। बिकॉज हम कंसिडर किए जाते हैं कि जी हमारी वजह से माँ बाप की इज्जत होती है, ठीक है, तो हम लोग काफी इस चीज को रखते हैं। सो जब मुझे ये चीज अलाउ की गई थी, तो काफी चीजें थी जो मैंने अपने रिलेटिव से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से सुनी, फेस की, बट मैं बहुत जगह पे लेट डाउन भी हुई। बट मेरे फादर हमेशा थे मेरे बैक पे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि नो, you have to do this. So this was very interesting, and there was many ups and downs in this career of my study. माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, ये बताना मिसालिया कि आप बहादुर ज़्यादा थी या आपके गांव में और कोई लड़कियां ऐसी आप जैसी वेल एजुकेटेड है, या आप में से मतलब या होशियार थी इतनी जिसकी वजह से आपको वालिदैन सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ी ये बता दीजिए। जी, आपके इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगी। मैं ज्यादा बहादुर भी नहीं थी, ना मैं होशियार थी। मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, तो मैं स्टार्ट से स्टडीज में बहुत वीक थी, बिकॉज के जिस तरह की सराउंडिंग थी, सराउंडिंग में ये चीज क्लियर थी कि आपको मैट्रिक से आगे नो, नॉट कंफर्मेशन के, कोई कंफर्मेशन नहीं देता था आपको कि आपको पढ़ने दिया जाएगा। तो उस चीज को माइंड में रखते हुए आई वाज जस्ट, ठीक है मैट्रिक हो जाएगा, मेरा एक लेबल लग जाएगा कि शी इज नाउ कंप्लीटेड हर मैट्रिक। तो मैं उस स्टेट ऑफ माइंड से जो है मैंने अपना मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद जब मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली, दैट वाज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गो फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम माय विलेज टुवर्ड माय तहसील फॉर द स्टडीज। तो वो जो चीज थी वो बहुत मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आई। तो मैं क्लेवर तो नहीं थी, तेज भी नहीं थी, ना स्टडीज में ना किसी और चीज में, बिकॉज आपको मैं बताती चलूं कि मैं अपने रिलेटिव्स के घर भी नहीं जाती। आई एम अलाउड टू गो एवरीवेयर, बट आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन हु जस्ट कंफ्यूज्ड, मतलब वो अपने कुछ शो नहीं कर सकता। तो मैं हमेशा अपने घर में रहती थी। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे काफी चीजों में उन्होंने मुझे गाइड किया। तो आई गेस बहुत सारे वेल विशर्स, बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे टीचर्स को मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जिनकी वजह से मेरे बिहेवियर में और मेरे जो है पर्सनैलिटी में चेंज आया। सो मैं अपने उस एक शाय पर्सन से जो है मैं कॉन्फिडेंट पर्सन जो है वो बनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तो ऐसा नहीं था। गांव के बाकी बच्चियों की मैं बात करूं तो सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक रखती हैं। सारी बच्चियां अपने माँ बाप की इज्जत के जो है उस पे पूरा उतरने की कोशिश करती हैं। बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। जब सोसाइटी हमें बाउंड करती है कि हमें ये काम नहीं करना, तो हम जो है उस स्टेट ऑफ माइंड से आगे नहीं चल सकते। सो आई गेस के जो आपके पेरेंट्स का ट्रस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पेरेंट्स का ट्रस्ट, मेरे टीचर का ट्रस्ट मुझ पे, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैट्रिक तक आई वाज नॉट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जो बहुत अच्छे हो स्टडीज में। सो मैंने जब अपनी एफएससी स्टार्ट की तो मेरे टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया, या आलिया आप जो हैं ये सब्जेक्ट अच्छे से कर सकती हैं। तो मुझे पता चला कि जी हाँ, मैं ये सब्जेक्ट अच्छे से कर सकती हूँ।
मेरा इंटरेस्ट इस साइड पे है। तो ये चीज़ है कि आप जो है, आपका क्वेश्चन आई गेस क्लियर हो गया होगा कि बाकी लड़कियां भी बहुत अच्छी हैं, बट मैं थोड़ी डिफरेंट इस वजह से थी कि मुझे कहीं आने जाने का शौक नहीं था, पब्लिक प्लेसेस पे मुझे ज्यादा लोगों से मिलने जुलने का शौक नहीं था। लेकिन ये जो मेरा एजुकेशनल कैरियर है, इसकी वजह से मैंने काफी चेंजेस जो हैं वो अपने आप में देखी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। अच्छा, आपने जूलॉजी सब्जेक्ट ये क्यों चुना? क्या आपके अपने पसंद था, या किसी सहेली का, या किसी टीचर का, या अपने वालिदैन का? जी, मैंने जब मैट्रिक किया तो मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स जो थे वो बायो में थे, तो साइंस में थे, बायो में थे। तो मैंने सोचा कि एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स मुझे मैथ बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैथ्स को करना मुझे बहुत मुश्किल लगता था। तो एक इनर वॉइस होती है आपकी कि जी आपको ये सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए। मैंने अपने वहाँ पे फिर ये बात आ जाती है मोटिवेटर एंड डीमोटिवेटर्स की। तो मैंने काफ़ी अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, अपने रिलेटिव से जो थोड़े बहुत मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बिकॉज़ मेरी फैमिली में मेरे दादाबू 10 उन्होंने मैट्रिक तक मतलब पढ़ा है और मेरे फादर ने 8 तक पढ़ा है। तो मुझे एज़ सच अपनी फैमिली में इतना कोई क्लियर गाइडेंस नहीं दे सकता था कि आप ये सब्जेक्ट रखो। तो उन्होंने मुझ पे छोड़ा कि आप जो करते हो। बट मैंने अपने रिलेटिव से, अपने मेंटोर से, अपने टीचर से कंसर्न किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब टीचर्स को आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि ये स्टूडेंट कैसा है, इस स्टूडेंट की क्या एक्सपर्टीज है, ये किस चीज में एक्सपर्ट हो सकता है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, कुछ ने कहा कि आप नहीं कर सकते, तो जिन्होंने कहा कि आप साइंस कर सकते हैं या ये सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, तो मैंने उस तरफ सोचना शुरू किया। मैंने कहा यस आई कैन डू दिस, तो मैंने उसको कंटिन्यू किया। और जिन्होंने कहा कि आप नहीं कर सकते हैं, तो मेरे माइंड में ये चीज उस टाइम बैठ गई कि इंशाल्लाह आलिया आपने ये शो करना है, आपने सबको दिखाना है कि आप कर सकती हैं, आप कर सकती थी और आप कर सकती हैं। तो ये सारा सिनेरियो था। अच्छा, आपने जैसे कहा कि पढ़ने के साथ साथ आपको लिखने का भी शौक है, आप राइटर हैं। तो ये आपको शौक कहाँ से आया, और आपने राइटिंग में क्या लिखा है? कोई कॉलम लिखा है, नावल लिखा है, कहानी लिखी है? अगर लिखी है तो वो कहाँ पब्लिश करवाई है, या इस अपने पास लिखी हुई है? थोड़ा सा ये बता दीजिएगा तफसीली। जी, राइटिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, राइटिंग आई गेस कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है उसकी कुछ करने की। तो राइटिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे ऐसा कोई कॉलम निगारी वगैरह का मौका नहीं मिला, ना मैंने लिखा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ये है कि मैं जब अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे थी, तो मेरी असाइनमेंट्स, मेरी प्रेजेंटेशंस को मेरी कोशिश होती थी कि मैं ऐसे बनाऊं कि वो यूनिक हो, तो वो सबसे जो है वो थोड़ी अलग हो। और मैं जब अपनी स्टडीज करती थी, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती थी, तो अपने नोट्स बनाती थी। मेरी मतलब कि जब मुझे कुछ याद करना होता था तो मैं उसको लिख के याद करती थी। तो आई कैन से कि मैं कंटेंट राइटिंग की आपको उस कहानी की तरफ भी आऊंगी। जब मैंने अपना मास्टर्स 2019 में कंप्लीट किया, तो उसके बाद मैंने सीएसएस का इरादा बनाया। सीएसएस के इरादे में मुझे काफी टाइम लगा बनाते बनाते, बट जब मैंने स्टार्ट किया इस चीज को, तो उसमें हमें बहुत सारे एसेज लिखने पड़ते हैं, उसमें हमें प्रिपरेशन लिख के करनी पड़ती है, हमें बहुत सारी चीजों को अपने हाथ से राइट करके जो है वो उस चीज को लर्न करना पड़ता है। तो मेरी ये हैबिट शुरू से ही है कि मैं जो चीज याद करती हूँ उसको मैं एक दफा लिख लेती हूँ ताकि वो मुझे मेमोराइज हो जाए। तो उसकी वजह से मुझे ये चीज जो है, मेरी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हुई, और इनको जो है वो मैंने अपने इस ऑनलाइन जो है फील्ड में यूज किया, लाइक फ्रीलांसिंग में यूज किया एज अ कंटेंट राइटर। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट द स्टार्ट जब मैंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने किसी के लिए काम नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने ब्लॉग्स पे जो है वो अपनी कंटेंट राइटिंग की, अपने ब्लॉग्स को जो है वो मेंटेन किया, फिर उनको मैंने रन किया। फिर उसके बाद मैं वेबसाइट्स की तरफ आई, अपनी एक फ्रेंड जो है उसके कंट्रीब्यूशन के थ्रू जो है मैंने अपनी वेबसाइट्स की, तो उनमें मैंने कंटेंट राइटिंग की। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अच्छा, आप सीएसएस पास करना चाहती हैं, सीएसएस पास करके खुद क्या बनना चाहती हैं? आपका खुद का क्या मिशन है, या आपके वालिदैन आपको क्या देखना चाहते हैं? थोड़ा सा ये बता दीजिए। जी, पहली तो मैं ये बात करूँगी कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को जो है वो एट द टॉप देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उन पे पूरा उतरें। सब बच्चों को अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना भी चाहिए। लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे इस लिहाज से उन्होंने मुझे बहुत क्लैरिटी दी हुई है, और मुझे इस लिहाज से उन्होंने मुझे बताया हुआ है कि आप जो करना चाहती है करें। आइदर वो बहुत कुछ छोटी चीज़ है, कुछ छोटा-बड़ा काम नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज़ में सैटिस्फाई हैं तो आप करें। तो मेरा जो पहला ड्रीम था, मेरा बहुत ही फर्स्ट ड्रीम जो था, शुरू से बचपन का ड्रीम था, वो ये था कि मैं अपनी पीएचडी कंप्लीट करूंगी।
तो मुझे बचपन से तो नहीं, खैर मैट्रिक के बाद से कहूँगी, पीएचडी कंप्लीट करूँगी और पीएचडी के बाद जो है मुझे एक प्रोफेसर बनना है, मुझे एक लेक्चरर बनना है। सो जब मैं अपनी स्टडीज में गई, मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया, मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, तो बाद में मुझे रियलाइजेशन हुई कि ठीक है, मैं ये कर रही हूँ, बट मुझे कुछ और भी करना चाहिए। एक ही चीज़ को लेके जब मैं चलूँगी तो मतलब थोड़ा चेंज होना चाहिए। मेरा थोड़ा माइंड जो है, ये मेरी पर्सनैलिटी है, वो थोड़ी एक्सप्लोरिंग है, मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करती हूँ। तो मुझे मेरे फादर शुरू से ही उनकी विश भी थी और वो चाहते थे कि मैं सीएसएस को एक दफ़ा, एटलीस्ट एक दफ़ा अपनी लाइफ में गो थ्रू करूँ। इफ वो मेरी किस्मत में है, नसीब में है, तो इंशाल्लाह मेरी मेहनत से वो मुझे मिलेगा। लेकिन अगर नहीं दिया तो एक दफ़ा मुझे ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मैंने जो है सीएसएस को इसलिए लिया कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी था, मेरे फादर का इंटरेस्ट भी था। उसके अलावा मैं चाहती थी कि मैं सीएसएस करूँ, ठीक है? तो जब मैंने सीएसएस की तरफ मैं आई, तो मैंने सीएसएस को अपने फुल उसके साथ मैंने उस एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट किया, एग्ज़ाम को। तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मेबी इंशाल्लाह क्लियर हो जाए, बट उससे मेरा कोई इतना ख़ास अब कंसर्न नहीं है कि क्लियर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो वो मेरा लास्ट ड्रीम नहीं है। मेरा ड्रीम जो है वो ये है, अल्टीमेट ड्रीम ये है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसके थ्रू जो है वो मैं अपने एरिया को सपोर्ट कर सकूँ, अपने एरिया की गर्ल्स को सपोर्ट कर सकूँ। क्योंकि जो डिफिकल्टीज, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं while my career, I want to remove all of those difficulties for others. I want to make a road map. ओके, सो मेरा केस ये है कि जो जितनी भी बच्चियां हैं जिनको अलाउ नहीं है कि वो बाहर जाके हाई क्वालिफिकेशन लें, वो जॉब्स करें या वो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को एक्सप्लोर करें, एक्सप्रेस करें, उनको इजाजत नहीं। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने एरिया के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो अल्टीमेटली मेरा ये जो ड्रीम है वो ये है। बाकी सारे ड्रीम्स जो हैं वो लाइफ में मेरे शिफ्ट होते रहे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबको जो है वो सम हाउ अकम्प्लिश किया है। हमारी ये दुआ है कि आपको अल्लाह पाक आला मकाम दे, मतलब आप बहुत से उहदे पर फायज हो। आप बड़े उहदे पर फायज होकर क्या करना चाहती हैं? क्या अपने इलाके की खिदमत करना चाहती हैं या इंसान ज़ात की खिदमत करना चाहती हैं, और किस किस्म की आपके थोड़े आइडियाज़ शेयर कीजिए। जी, इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस चीज़ से नवाज़ा तो इंशाल्लाह मैं उन लोगों की मदद करूँगी, उन आलिया की मदद करूँगी जो मेरे जैसी घर में बैठी हुई थी। जिनको परमिशन नहीं है, उन बहुत सारी बच्चियों की मदद करूँगी। स्पेशली मेरा मोटिव, मेरा ड्रीम, मेरा गोल आप कह लें सिर्फ़ ये है कि मैं गर्ल्स को जो है, जिन बच्चियों को इजाज़त नहीं है पढ़ने की, मैं उनको पढ़ाने में, उनको एजुकेशन दिलाने में, उनके लिए रोड मैप बनाना चाहती हूँ। अल्टीमेटली अगर गर्ल्स की एजुकेशन पे काम किया जाए, अगर उनको उनकी अवेयरनेस दी जाए, उनके पेरेंट्स को कहा जाए कि वो उन पे ट्रस्ट करें, तो आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि जो आपकी जो पूरी अल्टीमेटली कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करती है। बिकॉज हाँ, जो हमारी सोसाइटी है, जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करती हूँ, तो पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग हैं, बट दे नीड सम अपॉर्चुनिटी, सम गाइडेंस, सम ट्रू ट्रू गाइडर। So I want to be that kind of person who love to work for others, for especially for my areas, and after that inshallah I will set other goals at high level. The first and foremost goal for now is this for me. अच्छा, एक सवाल और है, जैसे आपने कहा कि आप वेब डेवलपर भी हैं, तो उस तरफ आपका कैसे तवज्जो आई? क्या एज अ बिजनेस के हवाले से, या एज अ सीखने के हवाले से, या एज अ सिर्फ जॉब के हवाले से कि आपको अर्न पैसे करने हैं? जी, जब मैं बीएस में थी, अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे थी, तो मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मुझे फ्रीलांसिंग का पता चला। तो फ्रीलांसिंग मैंने एज सच शौक के तौर पर, पार्ट टाइम जॉब यू कैन से, कि उसके तौर पर मैंने स्टार्ट की, मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया इसको। तो जब मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट लिया था डाटा एंट्री से। तो उसमें मैं थोड़ा बहुत डाटा एंट्री का काम करती थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद मेरी एक फ्रेंड के थ्रू जो है मुझे इंफॉर्मेशन मिली, और जैसे ही मेरे फादर को इस चीज़ का पता चला, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंडल्ज किया। उन्होंने मुझे काफ़ी मटेरियल इस चीज़ के बारे में प्रोवाइड किया। उन्होंने मुझे रिसर्चेज़ करके दी कि बेटा ये भी चीज़ है, इसके बारे में ये भी है, तो आपको ये भी करना चाहिए। तो अल्टीमेटली जैसे ही मैं अपने फादर से कुछ डिस्कस करती हूँ, तो वो मुझे उस चीज़ में इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं कि अगर मेरा माइंड ना भी हो उस चीज़ के लिए, तो मेरा माइंड बन जाता है। तो मैंने उनके साथ मिलके जो है, यू कैन से कि जितना-जितना मैंने पढ़ा है, जितना-जितना मैंने सीखा है, मेरे फादर ने मेरे साथ उतना ही पढ़ा है।
जब मैं बीएस में थी तो मैं जो पढ़ती थी मैं अपने फादर को बताती थी, तो मेरे बाबा मुझसे शेयर करते थे, मैं उनसे शेयर करती थी। तो वो एक हमारा बाप बेटी का जो है वो इस तरह का शेयरिंग का सिलसिला चलता है, स्टिल अभी भी है। सो हमने जो है वो इस फील्ड में जब मैं आई तो स्टार्ट में मैंने डाटा एंट्री लिया, फिर उसके बाद मैंने डाटा एंट्री के बाद जो है वो एक फ्रेंड के साथ ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। आई टोल्ड यू कि मैंने ब्लॉग बनाए, ठीक है, कुछ अर्सा मैंने ब्लॉग बनाए, तो उसके बाद मैंने स्किप किया इस चीज को, मैंने सीएसएस को कंटिन्यू किया। सीएसएस को एक्सप्लोर करने के बाद दोबारा मैं जब इस फील्ड में आई तो मैंने वर्डप्रेस पे एक जो है वेबसाइट को बनाना स्टार्ट किया, वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट की। और वो वेबसाइट क्रिएट की हमने, मेरे फ्रेंड ने और मेरे दो तीन और लोगों ने, हमने मिलकर जो है वो छोटा सा ग्रुप था हमारा, हमने वो काम किया और हमने वेबसाइट बनाई। और हमने सक्सेसफुली कुछ वेबसाइट सेल भी की, जो कि काफी हमें अर्न कर, उन्होंने हमें वेबसाइट्स के थ्रू हमने अर्न किया। तो उसके बाद और कॉन्फिडेंस मिला, उसके बाद इस चीज में और मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ मैं इस चीज में। तो जो है इस चीज को इंशाल्लाह फर्दर कंटिन्यू करने का इरादा है, बिकॉज आपकी डिग्रीज, आपकी जॉब्स इस तरह की सिचुएशन जो कि अब पेंडेमिक सिचुएशन है, तो मे बी कि वो काम ना आए, तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो ये मेरे बाबा का भी कहना है कि जॉब्स जो है उन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, इंसान के अंदर जो है वो एक, हर इंसान के अंदर एक टैलेंटेड पर्सन होता है, उसकी स्किल्स होती हैं। तो अगर वो अपनी स्किल्स को पॉलिश करे तो वो जो है वो बहुत बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, उसको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो ये जो इस फील्ड में मैं आई हूँ, आई गेस कि मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इट्स अ वेरी वास्ट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव चीजें यहाँ से मिलती हैं, तो आपको जो है ना इंटरेस्ट बढ़ता है इस चीज को करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी इरादा है कि मैं इस चीज में फर्दर सीखूं। अच्छा, क्या आपने अपने इलाके में या गांव में को ऐसा सेंटर बनाया हुआ है जिससे आप जैसी आलिया पैदा हो और उसको आपने फ्री में ट्यूशन दी हो या थोड़ा सा मोटिवेशन दिया हो? इस हवाले से थोड़ा। जी, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने मास्टर्स में मैं अपने घर में नहीं रही, मैं अपने सिटी से, अपने विलेज से दूर थी, तो मैं हॉस्टल में रहती रही। तो मुझे इतना खास टाइम नहीं मिला कि मैं अपने विलेज में अपने गांव में लोगों के साथ बातचीत करूं, या लोगों के साथ, ये जो बच्चियां हैं उनके साथ बातचीत करूं, या उनको मैं मोटिवेट करूं। बट थ्रू आउट जब भी मुझे टाइम मिलता था, जब भी मेरी बात होती थी, तो मैं सबको मोटिवेट करती थी सिर्फ अपने वर्ड से। तो अब जो है, अब मैं अपने काफी टाइम के बाद, अपना एजुकेशन कंप्लीशन के बाद, अपने सीएसएस के बाद, अब मैं घर पे हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये चीज प्लान कर रही हूँ, आई वाज डिस्कसिंग दिस टुडे विद माय फादर। ये प्लानिंग काफी पुरानी है, और आई गेस कि मेरी एजुकेशन, मेरा कैरियर, सब कुछ बेस ही इसी पे करता है कि मैंने ये अपने इलाके को, अपने एरिया को सपोर्ट करना है। सो आई एम प्लानिंग टू मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड और हु कैन डू दिस काइंड ऑफ वर्क। तो मैं उनके साथ जो है ग्रुप बनाना चाहती हूँ, छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहती हूँ अपने उन सारे बहन भाइयों के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, जो कि बहुत अच्छे हैं स्टडीज में, या अच्छे नहीं भी हैं तो उनकी स्किल्स अगर हैं उनके पास, तो मैं उनको सिखाना चाहती हूँ, उनके साथ काम करना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो मैं अपना एक छोटा सा ग्रुप जो है बनाऊंगी। अच्छा, जैसे आपने कहा सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहती हैं, तो क्या आप समझती हैं कि आजकल दुनिया या हमारा पाकिस्तान या हमारा सिटी, हमारा शहर, हमारा गांव वो डिजिटल की तरफ जा रहा है? क्या आप उस हवाले से डिजिटल की तरफ मूव कर रही हैं या आपका ये कोई ज़ाती ख्याल है? जी, एक तो रिक्वायरमेंट जैसे ही स्टेट्स की, कंट्री की, इलाके की चेंज होती हैं, तो इंसान को उस रिक्वायरमेंट, उस टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स यूजुअल थिंग कि आपको पता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रही है, दुनिया ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जा रही है, इस फ्रीलांसिंग फील्ड की तरफ जा रही है। जॉब्स को लोग क्विट कर रहे हैं, बिकॉज जॉब जो है ये बहुत ही पुराना तरीका, ऑर्डिनरी तरीका और बहुत पुराना तरीका आ गया है, अब दुनिया एडवांस हो रही है। तो आई गेस पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग, और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है, टैलेंटेड लोग हैं जो कि इस फील्ड को पैशन के तौर पर भी लेके जा रहे हैं, इस फील्ड को अर्निंग के लिए भी लेके जा रहे हैं। तो मेरा केस ये है कि मैं इस चीज को पैशन के तौर पे भी कर रही हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मुझे नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है, तो मुझे इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं अपने इंटरेस्ट के तौर पे भी कर रही हूँ, और ऑब्वियसली जब चीजें चेंज हो रही हैं, जब एक स्टेट का इंटरेस्ट लेवल चेंज हो रहा है, जब चीजें एडवांस हो रही हैं, तो क्यों हम एडवांस ना हो। हमें उस एडवांसमेंट को अवेल करना चाहिए, हमें उस एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए। ये हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा है। अच्छा, आप क्या चाहती हैं कि जिस तरह आप हैं इस तरह की लड़कियों को आगे आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो उनको क्या करना चाहिए? आप एक रोल मॉडल है हमारे हिसाब से,
तो आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को या स्पेशल जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है उसको क्या मैसेज देंगी, कैसे वो फोकस हो? जी, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मेरे बाबा मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और आई गेस कि हर माँ-बाप अपने औलाद पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। और मैं जब यूनिवर्सिटी में जाती थी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वेल में जाती थी। मेरे मुँह पे नकाब हिजाब होता था। ये हमारी फैमिली, हमारे इलाके का थोड़ा-सा कल्चर है और हम इस चीज़ को अवेल करते हैं, ठीक है? तो मैं इस तरीके से जाती थी। अब जब मैंने सीएसएस किया तो इसके बाद इस प्लेटफ़ॉर्म पे फ़ेसबुक पे लाइव आना मेरे लिए ये डिसीज़न बहुत टफ़ था। बिकॉज़ मुझे बहुत सारी चीज़ों को देखना था, मुझे अपने इर्द-गिर्द के लोगों को देखना था, मुझे अपने रिलेटिव्स को देखना था, फैमिली को देखना था, जो कि मेरा पर्सपेक्टिव है कि मुझे देखना चाहिए था। बट मेरे फादर ये कहते हैं कि जब आपको कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, तो आपको दूसरों को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। आपको उस डेफ फ्रॉग की तरह चलते जाना चाहिए, जो कि अपनी मंज़िल तक पहुँचता है बगैर किसी की बात सुने। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर की सपोर्ट से उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि जो ये एक हॉल मेरे इर्द-गिर्द टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे इर्द-गिर्द भी एक वॉल था कि मुझे फेसबुक पे अपनी वीडियो पोस्ट नहीं करनी, मुझे फेसबुक पे लाइव नहीं जाना। लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे, लोग मुझे किस तरह समझेंगे, लोग कहेंगे कि जी हमने तो कहा था कि आपकी बेटी पढ़ेगी तो ये काम करेगी। तो इस तरह के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। बट मैंने ये कहा कि ठीक है, आई विल टेक देम। मैं उनको सही है बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मैं एक रोड मैप बना रही हूँ। उन बच्चियों के लिए जिनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास हुनर है, वो घर में बैठी हैं, उनको कोई अलाउ नहीं करता। अगर मेरे जैसी 1-2 बच्चियाँ और इस तरह का स्टेप लेंगी तो इंशाल्लाह ये इलाका क्या, हमारा मुल्क क्या, सब कुछ जो है वो चेंज होने लगेगा। तो ये ट्रस्ट की बात है, आपके पेरेंट्स का आप पे ट्रस्ट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा कोई इंसान आपको कुछ नहीं कह सकता जब तक आपके पेरेंट्स आपको श्योर नहीं करते कि उनकी तरफ से आपको फ्रीडम है, आपको ट्रस्ट है। तो मेरे फादर ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया, तो मुझे खुद से ये कॉन्फिडेंस इस हवाले से नहीं था कि मुझे फेसबुक पे लाइव आना चाहिए, मुझे फेसबुक पे वीडियो पोस्ट करनी चाहिए। मैंने सर रेहान अल्लाह वाला को टेक्स्ट किया कि मुझे इस फील्ड में आना है, मुझे ऑनलाइन वाली फील्ड में आना है, मुझे फ्रीलांसिंग में आना है, तो मुझे बताएँ मैं क्या करूँ? तो उन्होंने जैसे अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उन्होंने मुझे गाइडेंस प्रोवाइड की। कि आपको ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। एट द वेरी स्टार्ट मैंने कहा कि जी अच्छा ग्रुप्स में जाना पड़ेगा, बंदों को ऐड करने पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेल को ऐड करना पड़ेगा, ये तो मेरे लिए बहुत ही टफ सिचुएशन है। आई कांट डू दिस। मैंने क्विट किया। फिर कुछ अरसा बाद सोचने के बाद मैंने उस पे वर्कआउट किया, मैंने उसको सर्च आउट किया कि यार बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, तो लेट्स ट्राई। मैंने लोगों को ऐड करना स्टार्ट किया। वो टास्क कंप्लीट हुआ तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट टास्क दिया कि आपने अपनी वीडियो पोस्ट करनी है जैसे कि वो सबको देते हैं। तो ये चीज़ तो मेरे लिए इम्पॉसिबल थी। मेरे फादर मुझे कंटिन्यूअसली मोटिवेट कर रहे थे कि आप वीडियो बनाएँ, आप 2 मिनट की वीडियो बनाएँ, 1 मिनट की बनाएँ, 30 सेकंड्स की बनाएँ, आप पोस्ट करें। आई एम विद यू, नो वन कैन से एनी अ सिंगल वर्ड टू यू। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन सर जो हैं उन्होंने जब मुझे ये टास्क दिया, तो वो तो बिल्कुल साइड पे हो गए। मैंने उनको 2-3 दफ़ा अप्रोच करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया और अब आके मुझे समझ आती है कि उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया, कि मुझे खुद से डिसीज़न लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है। सो मैंने अपने फादर की सपोर्ट से जो है वो वीडियो बनाई, मैंने उनकी परमिशन से और अल्हम्दुलिल्लाह टू बी वेरी ऑनेस्ट खुद से कन्फर्म होके, क्लियर होके, जब मैं क्लियर नहीं थी तो मैं अपने फादर को डिनाई करती आई कि नहीं मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, मैं पोस्ट नहीं करूँगी, मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ। जी जी। लेकिन जब मैं खुद सैटिस्फाई हुई तो मैंने जो है इस पोस्ट वीडियो को पोस्ट किया और मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आई। और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी बच्चियाँ हैं वो अपने आप को, उनके अंदर कुछ स्किल्स हैं, अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो वो अपने पेरेंट्स से उनको ट्रस्ट में लें, उनके पेरेंट्स को उन पे ट्रस्ट करना चाहिए और वो इस फील्ड में ज़रूर आएँ। ज़बरदस्त। आइंदा भी आपसे इंटरव्यू लेंगे, आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी सलाहियतें हैं और हम चाहेंगे कि लोगों को पता चले कि आलिया के ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसी उसमें बुर्दबारी है, बहादुरी है। तो आखिर में मैं 1 मिनट का आपसे मैसेज लेना चाहूँगा कि आप लोगों को, स्पेशल वालदेन को और ऐसी लड़कियों को जो स्टूडेंट्स हो, पढ़ना चाहती है लेकिन नहीं पढ़ पाती, तो उनको आप कौन सा ऐसा मैसेज देंगी ताकि वो इस मैदान अमल में आ सके, वालदेन को भी स्पेशली 1 मिनट का कोई ऐसा मैसेज? जी। देखें जब बच्चा घर में होता है तो उसके पेरेंट्स उसका सबसे बड़ा रोल मॉडल होते हैं, उसके टीचर होते हैं, मेंटर होते हैं। वो जिस तरह की गाइडेंस, जिस तरह की उनको तरबियत करेंगे, बच्चा वैसे ही चलेगा, ठीक है? तो कुछ बच्चे की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं, कुछ उसके अपने ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं। अब स्पेशली बच्चियों के हवाले से ये बात करूँ तो हमारे एरिया में स्पेशली बहुत सारी बच्चियाँ बहुत टैलेंटेड हैं।
मैट्रिक करके किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, टू बी वेरी ऑनेस्ट के करना चाहती थी। मेरे जैसी बच्चियां मुझसे पहले, मुझसे बहुत पहले की बच्चियां, मुझसे आने वाली बाद में बच्चियां जो अब आ रही हैं, वो सारी करना चाहती हैं, लेकिन एक हॉल सा बना हुआ है, एक ये जो पेरेंट का डिस्ट्रस्ट है, ये जो है, ये दुनियादारी को देखना, आई गेस के बच्चों का फ्यूचर खराब कर देती है। अगर आप अपने बच्चे का, स्पेशली बच्ची का फ्यूचर चाहते हैं, उसको किसी पॉइंट पे देखना चाहते हैं, तो आप उस पर ट्रस्ट करें, आप उसको परमिशन दें, आप उसको अलाउ करें, उसको उसका कंफर्ट जोन प्रोवाइड करें। इंशाल्लाह वो आपको कभी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेगी, आपको कभी जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं होने देगी, तो वो आपका जो है आपके लिए बाइस फखर बनेगी। तो मेरा पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि आपको भी जो है वो ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, आपको लोगों की बातें सुन के अपने बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं करना चाहिए, स्पेशली बच्चियों का, कि जो आपके ऊपर टोटली आपकी इज्जत पे और आपकी सारी चीजों पे डिपेंड होती हैं। आप अगर उनको कुछ अलाउ करते हैं तो वो करती हैं, अगर नहीं करते तो नहीं करती। बच्चों को तो परमिशन मिल जाती है, बेटे तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वो एजुकेशन ना भी उन्होंने हासिल करनी हो तो उनको जबरदस्ती एजुकेशन दिलवाई जाती है, अगर वो इंटरेस्टेड ना भी हो तो उनको जबरदस्ती इस चीज में लाया जाता है। लेकिन वो बच्चियां जो इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, वो घर बैठ के जो है अपनी तालीम को कंटिन्यू रखती हैं, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लेती हैं, और उनके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, तो उनको भी परमिशन मिलनी चाहिए, उनको भी इतनी ही जो है वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए पेरेंट्स को, ताकि जो है वो इलाके के लोग, इलाका भी बेहतर हो, हमारा एरिया भी बेहतर हो, और इस इलाके के अलावा भी जितने भी लोग हैं जो इस तरह के इन्वायरमेंट में हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को भी प्रमोट करें, अपने बच्चों को भी प्रमोट करें, उन पर ट्रस्ट करें और उनको जो है एक मौका दें। थैंक यू, बड़ी नवाजिश मिस आलिया कनीज़, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, हमने तो बहुत कुछ सीखा। उम्मीद है कि और वालदेन ने और स्टूडेंट्स ने भी सीखा होगा। फिर आपसे रब्ता रहेगा इस हवाले से। रमेश इंशाल्लाह। कुमार बीएम को दीजिएगा इजाज़त, अगले फिर नए मेहमान के साथ किसी नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक ले इजाज़त, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।